नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरी तरीके से तैयार और सतर्कता के साथ मैदान में उतर चुकी है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी लगातार अपने फैसलों से न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि जनता को भी चौंका रही है। कल जहां बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पूरी पहली सूची जारी की थी, वहीं आज पार्टी ने बिना किसी देरी के दूसरी सूची को भी जारी कर दिया है, जिसमें 12 नए नाम को शामिल किया गया है। इस दूसरी लिस्ट के जरिए बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनावी रणनीति पर पहले से ही पूरी तरीके से काम कर रही है। खास बात यह है कि इस सूची में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है। मैथिली ठाकुर के आने से पार्टी को न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि जन भावनात्मक मजबूती भी मिली है, क्योंकि वो मिथिलांचल क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय चेहरा माना जाती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इस लिस्ट में नए चेहरों और क्षेत्रीय संतुलन पर खास ध्यान दिया है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि जनता में भरोसा बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी लोकप्रियता और साफ छवि के आधार पर किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने इन फैसलों से ये साफ कर दिया है कि एनडीए बिहार की सियासी जंग को पूरी मजबूती और रणनीति के साथ लड़ने के मूड में है। बीजेपी ने की उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। मैथिली ठाकुर को मिला मौका। बिहार विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इस देरी को मिटाने का काम एनडीए और बीजेपी लगातार कर रही है। पार्टी लगातार सक्रिय है और चुनावी मैदान में अपने फैसलों और रणनीतियों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। एनडीए में इस समय खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी बिना किसी देरी के अपने नीतियों और विजन को जनता के सामने रख रही है। इससे ये साफ संदेश जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव में पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर चुकी है। कल बीजेपी ने अपनी पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें कुल 71 नाम शामिल थे। इस सूची ने पार्टी की प्राथमिकताओं और रणनीति को उजागर किया था। वहीं आज पार्टी ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 12 नए नाम को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल उम्मीदवारों का चयन जनता के बीच लोकप्रियता, साफ छवि और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। खास बात यह है कि इस दूसरी सूची में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है। मैथिली ठाकुर न केवल मिथिलांचल क्षेत्र में काफी लोकप्रिय चेहरा है, बल्कि पूरे देश भर में उनको पसंद किया जाता है। बिहार में उनकी छवि और अच्छी पकड़ है और उनके आने से पार्टी को सांस्कृतिक और जन भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस कदम के जरिए बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो न केवल पारंपरिक नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है, बल्कि नए और लोकप्रिय चेहरों को भी अवसर दे रही है। एनडीए और बीजेपी की ये सक्रियता और तेजी बताती है कि पार्टी बिहार चुनाव में हर स्तर पर मजबूती तैयारी के साथ उतर रही है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी जंग में कोई देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जनता तक अपने संदेश को तेजी से पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने से बीजेपी को इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण फायदा मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने उन्हें मैदान में उतार कर एक ऐसा दांव खेला है जिससे अब तक वो संभाल कर रख रखी थी। ये रणनीति बिल्कुल सही समय पर की गई है, क्योंकि वर्तमान में महागठबंधन के भीतर असंतोष और बिखराव की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। ऐसे समय में नए और लोकप्रिय चेहरे को जनता के बीच उतारने से बीजेपी का संदेश मजबूत और सकारात्मक रूप से जनता तक पहुंच रहा है। मैथिली ठाकुर ने न केवल बिहार बल्कि विश्व स्तर पर अपने गायन और सांस्कृतिक योगदान के लिए मशहूर है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी व्यापक है कि यदि वो चुनावी प्रचार में सक्रिय हो गई तो संभावित रूप से बीजेपी को काफी राजनीतिक लाभ मिल सकता है। उनके मंच पर आने से मात्र ही पार्टी को जन समर्थन में वृद्धि और मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी ने इस बार चुनाव में केवल राजनीतिक नेताओं पर भरोसा ही नहीं, बल्कि युवा और लोकप्रिय सांस्कृतिक चेहरे को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। बीजेपी ने मैथिली को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। ये क्षेत्र पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलीनगर में मैथिली के आने से युवाओं और महिलाओं मतदाताओं में उत्साह बढ़ने की संभावना है।
उनकी लोकप्रियता, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक पहुंच है। यही कारण है कि पार्टी अपने संदेश को तेजी से जनता तक पहुंचा सकती है। ये कदम केवल वोट बैंक की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक छवि को मजबूत करने के लिहाज से भी बेहद अहम है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मैथिली के टिकट मिलने से बीजेपी का चुनावी अभियान पूरी तरीके से जीवंत हो गया है। ये संदेश जनता को ये भी दिखाता है कि पार्टी सिर्फ पुराने और पारंपरिक नेताओं के भरोसे नहीं चुनाव लड़ना चाहती, बल्कि नए और युवा चेहरे को भी मौका देकर अधिक व्यापक आधार तैयार कर रही है। महागठबंधन के भीतर असमंजस और मतभेद के बीच ये कदम बीजेपी के लिए एक ठोस रणनीतिक के रूप में काम कर रही है। मैथिली ठाकुर का अलीनगर से चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी की सटीक रणनीति को दर्शाता है। ये न केवल पार्टी के लिए वोटों की संभावनाओं को बढ़ाएगा, बल्कि चुनावी प्रचार में उत्साह और जन समर्थन को भी मजबूती देगा। वर्तमान समय में जब विपक्षी गठबंधन अपनी स्थिति को लेकर भ्रमित है, बीजेपी का ये कदम जनता में सकारात्मक संदेश के रूप में सामने आएगा। पार्टी ने नए और लोकप्रिय चेहरे को मैदान में उतार कर ये दिखा दिया कि उसका चुनावी दृष्टिकोण आधुनिक, प्रभावशाली और रणनीतिक रूप से ठोस है। बीजेपी और एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारी को लेकर जो हालिया कदम उठाए हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि गठबंधन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और रणनीतिक रूप से सक्रिय है। बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चुनावी पारी की दिशा में ये तय हो चुका है। पहली लिस्ट में 71 नाम शामिल थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 12 नामों को जोड़ा गया है। इन लिस्टों के माध्यम से एनडीए ने यह दिखा दिया है कि वो न केवल समय पर फैसले ले रही है, बल्कि जनता के बीच अपनी मौजूदगी भी लगातार बनाए रख रही है। इन कदमों से पार्टी की तैयारियों और चुनावी रणनीति का स्पष्ट संदेश जनता तक पहुंच रहा है। लेकिन एनडीए की सक्रियता के बीच महागठबंधन की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है, जो उनके लिए एक पारंपरिक और मजबूत गढ़ माना जाता है। ये कदम ये दर्शाता है कि व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन के बाकी नेताओं और दलों की ओर से अभी तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। सीट बंटवारे, उम्मीदवारों के नाम और गठबंधन की रणनीति को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर विवाद लगातार जारी है। कांग्रेस ने 60 सीटों से अधिक सीटों की मांग की है, जबकि आरजेडी ने केवल 58 सीटों की ही सीमा तय की है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली तक गए, लेकिन बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। ऐसे में ये सवाल उठता है कि गठबंधन के भीतर मतभेद कब तक खत्म होंगे और क्या पार्टियां समय रहते अपने उम्मीदवारों और रणनीति को अंतिम रूप दे पाएंगी। वीआईपी और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी केवल आंशिक सहमति बनी है। औपचारिक घोषणा में अभी भी बाकी है। ये स्थिति में महागठबंधन का चुनावी मैदान में उतरना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। जब गठबंधन के भीतर ही मतभेद और असमंजस है, तो आम जनता के सामने ये स्पष्ट और मजबूत संदेश देना कठिन हो जाता है। इसके अलावा प्रचार और उम्मीदवारों की तैयारी में भी देरी का असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन उत्साह बढ़ाने वाला तो कदम है, लेकिन ये अकेले पूरी गठबंधन की स्थिति को मजबूत नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर एनडीए की तैयारी और महागठबंधन की अनिश्चितता इस चुनाव को अधिक रोमांचक और असमंजस बना रही है। जनता अब ये देखने के लिए उत्सुक है कि महागठबंधन आखिरकार कितनी एकजुटता और रणनीति के साथ मैदान में उतरती है और क्या वो एनडीए की तैयारियों का मुकाबला कर पाएगा। तेजस्वी यादव का नामांकन महागठबंधन की ताकत को दर्शाता है, लेकिन बाकी दलों के फैसलों और सहयोगियों के साथ सामंजस्य के बिना पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।